Trading Mindset 2.0 Profit से पहले प्रोसेस presented by Trading Operator Service Company। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग माइंडसेट 2.0 में। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं या मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये किताब आपके लिए है। पहली किताब में हमने ट्रेडिंग की बेसिक सोच, रिस्क, स्टॉप लॉस, फोमो और डिसिप्लिन जैसी ज़रूरी बातों को समझा था। इस किताब में हम उससे एक कदम आगे जानेंगे। अब हमारा फोकस सिर्फ ये जानना नहीं है कि ट्रेड कहाँ लेना है। हम ये समझेंगे कि एक ट्रेडर अपने डिसीजन, अपने इमोशंस और अपने पूरे ट्रेडिंग प्रोसेस को कैसे बेहतर बना सकता है। इस किताब का मकसद आपको जल्दी पैसा कमाने का सपना दिखाना नहीं है। ट्रेडिंग में रिस्क होता है और कोई भी स्ट्रैटेजी निश्चित प्रॉफिट की गारंटी नहीं देती। इसीलिए इस किताब को सीखने और अपनी सोच को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, प्रॉफिट से पहले प्रोसेस। ट्रेडिंग में सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप डिसीजन कैसे लेते हैं। एक अच्छा ट्रेडर हर ट्रेड को एक अलग घटना की तरह नहीं देखता। वो एक प्रोसेस बनाता है, सेटअप, एंट्री, रिस्क, एग्जिट और फिर रिव्यू। अगर आपका प्रोसेस मजबूत है तो एक लॉस आपकी पूरी सोच नहीं बदलता और एक प्रॉफिट आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं बनाता। बहुत से लोग ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट को देखते हैं, लेकिन एक समझदार ट्रेडर यह भी देखता है कि प्रॉफिट कैसे आया और उस ट्रेड के दौरान उसने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और उसमें प्रॉफिट हो गया, लेकिन आपने कोई प्लान फॉलो नहीं किया था। तो सिर्फ प्रॉफिट देखकर यह मान लेना कि आपका डिसीजन सही था जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी गलत डिसीजन भी प्रॉफिट दे सकता है। इसी तरह कोई ट्रेड प्लान के अनुसार लिया गया हो और फिर भी लॉस हो जाए, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका पूरा प्रोसेस गलत है। ट्रेडिंग में आउटकम हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन आपका प्रोसेस आपके कंट्रोल में हो सकता है। इसलिए इस किताब का पहला और सबसे ज़रूरी मैसेज है, प्रॉफिट के पीछे भागने से पहले अपने प्रोसेस को मजबूत कीजिए। अध्याय 2, सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं। मार्केट हर समय चलता रहता है, हर मिनट कोई ना कोई कैंडल बन रही होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर मूवमेंट ट्रेड करने का मौका है। कई ट्रेडर्स सिर्फ इसलिए ट्रेड लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आज कुछ करना ज़रूरी है। वे चार्ट खोलते हैं, थोड़ी देर देखते हैं, फिर कोई छोटी मूवमेंट दिखाई देती है और तुरंत एंट्री ले लेते हैं। यही आदत धीरे धीरे ओवर ट्रेडिंग में बदल सकती है। इसलिए अपने लिए कुछ साफ कंडीशंस तय कीजिए। आप किस सिचुएशन में एंट्री लेंगे, किस सिचुएशन में ट्रेड अवॉइड करेंगे, कहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा और कितना रिस्क लेना है। इन सवालों के जवाब पहले से तय होने चाहिए। एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी आपको नुकसान नहीं देती, लेकिन बिना सेटअप का ट्रेड आपका कैपिटल और आपका कॉन्फिडेंस दोनों नुकसान कर सकता है। याद रखिए, आपको मार्केट की हर मूवमेंट पकड़नी नहीं है, आपको सिर्फ अपना सही सेटअप पहचानना है। अगर आज सेटअप नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट कल भी खुलेगा। इसलिए पेशेंस भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। अध्याय 3, एंट्री से पहले 3 सवाल। किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं? दूसरा सवाल, अगर मेरा एनालिसिस गलत हुआ तो मैं कहां बाहर निकलूंगा? तीसरा सवाल, इस ट्रेड में मेरा प्लान रिस्क कितना है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब आपको क्लियर नहीं है तो एंट्री रोक देना बेहतर है। कई बार ट्रेडर एंट्री लेने के बाद प्लान बनाता है, लेकिन एंट्री के बाद इमोशन बढ़ सकता है। प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो एक्साइटमेंट आता है, प्राइस नीचे जाता है तो डर आने लगता है, और फिर ट्रेडर अपना ओरिजिनल प्लान बदल देता है। इसीलिए प्लान पहले बनाइए और फिर ट्रेड लीजिए। ट्रेडिंग में जल्दबाजी से ज़्यादा ज़रूरी है क्लैरिटी। आपको हर ट्रेड में परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए
कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग और फोमो, एक ट्रेड लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड्स ले लिए। इसे समझना ज़रूरी है कि ज़्यादा ट्रेड करना हमेशा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होता। कई बार ज़्यादा ट्रेड सिर्फ ज़्यादा रिस्क होता है। ओवर ट्रेडिंग तब भी हो सकती है जब ट्रेडर के पास कोई क्लियर सेटअप नहीं होता और फिर भी वो सिर्फ एक्शन लेने के लिए एंट्री करता रहता है। अब आते हैं फोमो पर। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो मन में आता है अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा, और ट्रेडर बिना प्रॉपर सेटअप के एंट्री ले लेता है। फिर मार्केट थोड़ा रिवर्स हो जाता है और ट्रेडर सोचता है मैंने जल्दी क्यों की। याद रखिए, हर मूवमेंट आपका अपॉर्चुनिटी नहीं है। दूसरे लोगों को प्रॉफिट होता हुआ देखकर अपनी स्ट्रैटेजी मत बदल दीजिए। मार्केट में अगला मौका आ सकता है, लेकिन आपका कैपिटल अनलिमिटेड नहीं है। इसलिए फोमो से ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। अध्याय 5। प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना। प्रॉफिट होना अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट के बाद आपका बिहेवियर बदलना एक कॉमन मिस्टेक हो सकती है। मान लीजिए आपने 2 ट्रेड्स में अच्छा प्रॉफिट किया। अब आपको लग सकता है आज तो मार्केट मेरे हिसाब से चल रहा है, और फिर आप तीसरे ट्रेड में ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है। आपका पिछला प्रॉफिट यह गारंटी नहीं करता कि अगला ट्रेड भी प्रॉफिट में ही जाएगा। इसलिए प्रॉफिट के बाद भी वही रिस्क रूल्स रखिए जो आपने पहले बनाए थे। अगर आपका प्लान एक निश्चित रिस्क लिमिट बताता है तो विनिंग स्ट्रीक के कारण उसे मत तोड़िए। प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने का मतलब यह नहीं कि हर विनिंग ट्रेड को तुरंत बंद कर दे। इसका मतलब है प्रॉफिट के कारण आपका डिसिप्लिन कमजोर नहीं होना चाहिए। अध्याय 6। लॉस को डेटा की तरह देखिए। ट्रेडिंग में लॉस आना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। हर ट्रेडर के लूजिंग ट्रेड्स हो सकते हैं, लेकिन लॉस के बाद आपकी प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ट्रेड लॉस में गया तो तुरंत दूसरा ट्रेड लेकर लॉस रिकवर करने की कोशिश मत कीजिए। पहले रिव्यू कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मेरा सेटअप सही था? क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया था? क्या मैंने तय रिस्क के अंदर ट्रेड किया? क्या मैंने स्टॉप लॉस का सम्मान किया? अगर ट्रेड आपके प्लान के अनुसार था और फिर भी लॉस हुआ तो वो मार्केट का आउटकम हो सकता है। लेकिन अगर आपने कोई रूल तोड़ा तो उस गलती को पहचानना जरूरी है। लॉस को सिर्फ नुकसान समझने के बजाय उससे सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सही रिव्यू किया जाए तो एक लॉस आपकी अगली गलती को रोकने में मदद कर सकता है। अध्याय 7। ट्रेडिंग जर्नल 2.0। ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ प्रॉफिट और लॉस लिखने वाली नोटबुक नहीं है। एक अच्छा जर्नल आपके पूरे ट्रेडिंग बिहेवियर को दिखा सकता है। हर ट्रेड के बाद कुछ बातें लिखिए। मैंने एंट्री क्यों ली? मेरा सेटअप क्या था? मैंने कितना रिस्क लिया? एग्जिट क्यों किया? और उस समय मेरी मेंटल स्टेट कैसी थी? क्या मैं शांत था? क्या मैं जल्दी में था? क्या मैं पिछले लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था? कुछ हफ्तों या महीनों बाद जब आप अपना जर्नल देखेंगे तो आपको कई पैटर्न्स दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि आप लॉस के बाद ज्यादा ट्रेड्स लेते हो सकता है कि आप प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर देते हो, या हो सकता है कि आप एक खास मार्केट कंडीशन में बार बार गलती करते हो। जर्नल आपको अपने बारे में वो दिखा सकता है जो लाइव ट्रेडिंग के समय दिखाई नहीं देता। इसलिए ट्रेड करो, रिकॉर्ड करो और रिव्यू करो। अध्याय 8। बैक टेस्टिंग और स्टैटिस्टिक्स। किसी स्ट्रैटेजी को 2 या 3 सक्सेसफुल ट्रेड्स देखकर अच्छा मान लेना सही तरीका नहीं है। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग सेटअप है तो उसके पुराने डेटा पर उसे चेक करने की कोशिश की जा सकती है। इसे बैक टेस्टिंग कहते हैं। बैक टेस्टिंग का मकसद ये समझना है कि आपके रूल्स अलग अलग मार्केट सिचुएशंस में कैसे बिहेव कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बैक टेस्टिंग फ्यूचर प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। मार्केट कंडीशंस बदल सकती है,
इसलिए पुराने रिजल्ट्स को फ्यूचर का प्रॉमिस नहीं समझना चाहिए। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। सिर्फ ये देखना कि कितने ट्रेड्स प्रॉफिट में गए काफी नहीं है, ये भी देखना जरूरी है कि विनिंग ट्रेड्स में कितना मिला और लूजिंग ट्रेड्स में कितना गया, क्योंकि ज्यादा विनिंग ट्रेड्स होने के बावजूद अगर लॉसेस बहुत बड़े हैं तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए नंबर्स को समझना सीखिए और नंबर्स देखकर भी रिस्क कंट्रोल मत भूलिए। अध्याय 9, मार्केट कंडीशन और सोशल मीडिया। मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी मार्केट में क्लियर ट्रेंड होता है, कभी प्राइस एक रेंज में घूमता रहता है और कभी अचानक तेज मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसलिए सिर्फ सिग्नल देखना काफी नहीं है, यह समझना भी जरूरी है कि मार्केट किस तरह बिहेव कर रहा है। एक स्ट्रैटेजी किसी एक कंडीशन में अच्छा काम कर सकती है और दूसरी कंडीशन में कमजोर हो सकती है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। YouTube और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेडिंग के बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स और प्रॉफिट स्टोरीज दिखाई देती हैं। किसी ट्रेडर ने कितना प्रॉफिट कमाया, ये देखकर आपको भी वैसा ही ट्रेड लेने का मन हो सकता है, लेकिन आपको उसकी पूरी स्टोरी दिखाई नहीं देती। आपको उसके लॉसेस नहीं पता, उसकी कैपिटल नहीं पता, उसका रिस्क नहीं पता। इसलिए दूसरों से सीखिए, लेकिन ब्लाइंडली कॉपी मत कीजिए। अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए और अपना प्रोसेस तैयार कीजिए। अध्याय 10, 30 दिन का ट्रेडर चैलेंज। अब एक सिंपल चैलेंज की बात करते हैं। अगले 30 दिनों के लिए अपना फोकस प्रॉफिट टारगेट पर नहीं, बल्कि प्रोसेस पर रखिए। हर ट्रेड को जर्नल में लिखिए। हर ट्रेड से पहले अपना रिस्क तय कीजिए। बिना सेटअप के ट्रेड मत लीजिए। फोमो में एंट्री मत लीजिए। लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग मत कीजिए। और हर दिन के अंत में अपनी ट्रेडिंग का छोटा रिव्यू कीजिए। 30 दिन बाद सिर्फ यह मत देखिए कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। ये देखिए कि आपकी हैबिट्स कितनी बदली। क्या आप पहले से ज्यादा पेशेंट हुए? क्या आप बिना सेटअप के ट्रेड कम लेने लगे? क्या आप अपने रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज करने लगे? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आपने सिर्फ ट्रेडिंग नहीं की, आपने अपने ट्रेडर को इंप्रूव किया है। ट्रेडिंग में कोई एक दिन ऐसा नहीं आता जब आप अचानक परफेक्ट ट्रेडर बन जाते हैं। इंप्रूवमेंट छोटे छोटे सही डिसीजंस को बार बार दोहराने से आती है। इसलिए याद रखिए, प्रॉफिट आपका रिजल्ट है, प्रोसेस आपका कंट्रोल है। मार्केट हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन प्रेपरेशन, रिस्क और डिसिप्लिन पर आप लगातार काम कर सकते हैं। और अगली बार जब आप चार्ट खोलें, तो सिर्फ मार्केट को मत देखिए, अपने ट्रेडर को भी देखिए, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव चार्ट से नहीं, आपकी सोच से शुरू होता है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे ट्रेडिंग माइंडसेट 2.0, प्रॉफिट से पहले प्रोसेस, प्रेजेंटेड बाय ट्रेडिंग ऑपरेटर सर्विस कंपनी। लर्न, मैनेज रिस्क, ट्रेड विथ डिसिप्लिन।